हम्म। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। क्या आप सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई लोग? क्या आप सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताइए भाई लोग। सो अपन का चल रहा था ट्री डेटा स्ट्रक्चर, करेक्ट? कितने लोग पूरा डीएसए सीरीज फॉलो कर रहे हैं भाई लोग? आप लोग को यहाँ तक का पूरा फंडा क्लियर है क्या? क्योंकि आज अपन ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स का आई थिंक थर्ड लेक्चर है अपना। तो बाकी का सारे लेक्चर्स वगैरह आपने सब फॉलो किया है? आज बस प्रॉब्लम होगा भाई लोग अपना। ट्री बेस्ड बस अपन आज प्रॉब्लम करने वाले हैं, ठीक है? जो भी रिकर्शन हम लोग पिछले क्लास में देखे थे ना कि रिकर्शन क्या होता है सर, किस चीज किस तरीके से सोचते हैं, वो सारी चीज़ों को आज इम्प्लीमेंट करके देखने वाले हैं। ए हाय संगम, ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोग को? बताइए, दिन अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आज अपना लेक्चर 19 है। तो आई थिंक लेक्चर 19 मतलब 20th लेक्चर, क्योंकि लेक्चर अपना जीरो से स्टार्ट हुआ था। या गुड इवनिंग ऋतिक। सो ऋतिक संगम, क्या आप लोग पूरा का पूरा लेक्चर फॉलो किए हो क्या यार? जो स्टार्टिंग से लेक्चर है, लेक्चर जीरो से लेकर लेक्चर 18 तक, क्या आप सब सभी को क्लियर है? वहां तक आपको विजुअलाइज होता है क्या हर चीज़? और ट्री का जो हमने अभी दो लेक्चर किया है, तो क्या आप लोगों को पूरा क्लियर है कि सर जो आप ट्री के बारे में बोले थे कि सर ट्री किस हिसाब से नोड रहता है, किस हिसाब से सारी चीज़ें होती है, किस हिसाब से उसमें विजुलाइज करते हैं, ट्री कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें रहती है, क्या डेटा पोर्शन है सर, क्या कहाँ से वो ब्रांच ऑफ होता है अलग अलग पॉइंटर्स में, सेल्फ रिफरेंसिंग क्या होता है सर, ये सारा फंड आपको क्लियर होना चाहिए, करेक्ट? ओके, ग्रेट। ग्रेट कीर्ति। मज़ा आ रहा है आप लोग को जो प्रीवियस लेक्चर जो फॉलो कर रहे हैं या फिर जिन्होंने देखा है, क्या आप लोग को लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है आप लोग को, चीज़ें समझ में आ रही है? यस कीर्तिक, करेक्ट। स्टार्टिंग से चल रहा है यार वो। लेकिन ट्री का आज अपना थर्ड लेक्चर है, स्टार्टिंग से डीएसए स्टार्टिंग से है, बट ट्री का अपना थर्ड लेक्चर है आज। दो लेक्चर प्रीवियस हो चुका है। तो आज अपन ट्री बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं कि सर किस हिसाब से सर अपना लीफ नोड कैसे निकालते हैं सर, नंबर ऑफ काउंट अगर मुझे निकालना होगा इंटरनल नोड्स तो कैसे करेंगे सर, ये सारी चीज़ें। बिल्कुल कीर्ति, सेमेस्टर्स के लिए तो फिर भाई अगर आप ये फॉलो करो तो सेमेस्टर एग्जाम आपके लिए क्या है भाई? सेमेस्टर एग्जाम में क्या ही आता है, डिफिनेशंस वाइज ये सारी चीज़ें तो आती है। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा लॉजिक बनाना सीखोगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि भाई हाइट कैसे निकालते हो, छोटी छोटी चीज़ें, तो वहाँ पे आपको सूडो कोड लिखना आएगा। यहाँ पे तो आपको पूरा का पूरा कोड इंप्लीमेंट करना आएगा, ठीक है? और जिन बच्चों को लगता है ना कि सर अभी मेरे को और भी चीज़ें जैसे प्रोग्रामिंग्स वगैरह करना है, या फिर कुछ रिफरल्स वगैरह चाहिए आपको क्वालकम में, जैसे मैं क्वालकॉम में सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, तो हो सकता है कि बहुत लोग का प्रिपेयर हो गया तो वो रेफरेंस के लिए सोच रहे होंगे, तो उसके लिए कुछ कांटेक्ट करना हो मेरे को, या फिर आपको चाहिए कि सर मेरे को और भी लेक्चर्स वगैरह कुछ और प्रोग्रामिंग बेस्ड ये सब, यहाँ पे भी सब सारी चीज़ें आएंगी। बट आप फिर अल्टरनेट जो यूट्यूब है वहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हो मेरे को यूट्यूब पे। वहाँ पे आपको और अल्टरनेट जो प्रोग्रामिंग बेस्ड लेक्चर्स है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और अगर किसी को रेफरेंस वगैरह चाहेगा तो आप जो वो चैनल है वहाँ पे आप जाके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो रेफरेंस के बारे में। तो फिर मैं आपको देखूंगा कैसे अप्रोच कर सकते हैं अपन। करेक्ट, लिंक्डइन पे भी आप मुझे सर्च कर सकते हो। और आप एक अल्टरनेट यूट्यूब चैनल भी है मेरा, आप वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो मेरे से। वहाँ पे और भी सारे लेक्चर्स हैं, प्रोग्रामिंग बेस्ड है, सी प्रोग्रामिंग के हैं, सी प्लस प्लस बेस्ड है, और फिर क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू जो बुक है, उस बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे सॉल्व करवाए हैं। तो आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। और अगर कुछ डॉट या कुछ रहे तो आप उधर भी पूछ सकते हो, यहाँ भी पूछ सकते हो। पढ़ाई वुड करके आप वहाँ पे अगर आप सर्च करोगे ना यूट्यूब पे पढ़ाई वुड, तो आपको वहाँ से भी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है? देन अपन वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं।
जैसे बैक ट्रैकिंग वगैरह जो कुछ चाह रहे हैं, जो कुछ जो एल्गोरिदम भी स्टार्ट कर चुके हैं, तो बैक ट्रैकिंग किसी को फॉलो करना होगा तो वहाँ पे बैक ट्रैकिंग वगैरह ये सारी चीज़ें भी मैंने पढ़ाया है। तो आप उस लेक्चर पे जा सकते हो। तो आई थिंक आप सर्च करोगे पढ़ाई बुट तो आपको मिल जाएगा, PADHAIWOOD ऐसा, पढ़ाई बुट यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। मैकेनिकल ब्रांच एंड कम टुडे फ्रॉम दिस चैनल। हाँ यार, मतलब अभी आप मैकेनिकल में हो या किसी ब्रांच में, यार मतलब सॉफ्टवेयर तो आप सभी को पता है यार कितना स्कोप दे रहा है। तो प्रोग्रामिंग तो आपको आना भी चाहिए। मतलब प्रोग्रामिंग तो आपके लिए मस्ट है। अगर आपको लॉजिकल डीएसए अगर आपको दिखता है एकदम सामने से, तो ये सारी चीज़ें तो आपके लिए इजी हो जाएगी। देन कार्तिक, सही है यार, फ्रंट एंड डेवलपर हो तो। और कैरियर में स्विच करने का देखा करो यार। जैसे तुम मेरा अगर पाथ देखोगे ना, अगर आप लोग मेरा जर्नी देखोगे, तो मैंने मास्टर्स के लिए सोचा था, बट फिर मैं आगे कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि वो सारी चीज़ें मुझे मिल चुकी थी। तो आपका दो अल्टरनेट पाथ है, आप दोनों में से जो भी रास्ता है आप कर सकते हो। जैसे हो सकता है कि बहुत लोग प्लान कर रहे हो कि सर मैं गेट निकालूंगा देन 2 साल मास्टर्स करूंगा, वो रास्ता भी सही है। कुछ लोग प्लान कर रहे हो कि सर मैं जो भी जॉब मिल रहा है मैं वो जॉब में चला जाऊं, क्योंकि अभी जॉब का सीन आप लोग को पता है। तो कुछ लोग सोच रहे हो कि सर जॉब में चला जाऊं, वहाँ एक्सपीरियंस गेन कर लूँ, देन स्विच करता जाऊं। पैरेलली मैं सर अपना डीएसए सही कर लूँगा, डीएसए सही करने के बाद सर मैं स्विच कर लूँगा। तो दोनों रास्ता करेक्ट है यार जिसको। ठीक है। ओके भाई लोग, देन अपन स्टार्ट करते हैं जर्नी। ठीक है। तो सर अभी अपन कर रहे थे ट्री डेटा स्ट्रक्चर, करेक्ट सर? ट्री डेटा स्ट्रक्चर अपन कर रहे थे सर। ट्री डेटा स्ट्रक्चर में सर मेरे को पूरा पूरा फंडा क्लियर था सर कि एग्जैक्टली ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्यों है सर, ये आप बताए थे मेरे को, ठीक है। ग्रेट 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 कार्तिक। बट आपको लॉजिकल में भी आप थोड़ा सा एंटर करो। जैसे ये सारी चीज़ें क्या है कि अगर कंपनी आपको बोलेगी कि भाई, जैसे अगर कोई बंदा है जिसको लॉजिकल प्रोग्रामिंग आता है, तो उसको एक एज तो मिलेगा, क्योंकि आपको जब इंटरव्यू के समय लॉजिकल प्रोग्रामिंग आपसे पूछा जाएगा। क्यों ये सारी चीज़ें होती है? क्योंकि अगर कंपनी को जिसको लॉजिकल आता है ना, तो कंपनी एकदम हेडेक फ्री रहती है ना उन लोगों को लेने में, क्योंकि उनको पता है कि अगर कल को उनको अगर उनको पाइथन में करवाना है तो वो बंदा तुरंत पाइथन कर लेगा। मतलब मैक्स टू मैक्स 1 वीक उसे लगेगा या फिर 2 वीक लग सकता है, बट इसे पता है कि भाई वो जल्दी कैच कर लेगा। अगर किसी को अदर्स जैसे स्प्रिंग बूट तुमने बोला, तो स्प्रिंग बूट पर करवाना है तो कंपनी को पता है कि भाई अगर इसको लॉजिकल प्रोग्रामिंग आता है तो कल मैं इसको बोलूंगा कि भाई देखो मेरे को स्प्रिंग बूट का काम है, तो वो बंदा तुरंत ग्रैस्प कर लेगा, चीज़ों को सीख लेगा। तो इसीलिए एक एज मिलता है यार। लॉजिकल तो आपको एक आना ही चाहिए एज अ सॉफ्टवेयर, अगर आप इंजीनियर बन रहे हो तो आपको आना चाहिए। ठीक है। और भी अगर आपको कुछ भी डाउट्स वगैरह रहे तो आप पढ़ाई वुड पे कनेक्ट कर सकते हो, आप यूट्यूब पे सर्च करना, लिंक्डइन पे भी कर सकते हो। और भी लेक्चर्स वगैरह फॉलो करना है तो आप उस चैनल पे भी कर सकते हो मेरे को। और यहाँ पे तो आपको रेगुलर वीडियोस वगैरह आते रहेंगे, वहाँ पे भी कुछ कुछ चीज़ें स्टार्ट होंगी। हाँ, पढ़ाई बुढ़े यार, मैंने बताया ना पढ़ाई बुढ़े नेम इसका। ये करना PADHAIWOOD, यहाँ पे कर सकते हो। ओके ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ट्री डेटा स्ट्रक्चर अपन कर रहे थे भाई लोग। तो सर मेरे को इतना सारा फंडा क्लियर है कि सर ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था, ये आपने बताया था सर। क्यों था ये मेरे को पता है सर। किस हिसाब से सर नोड दिखता है, किस हिसाब से सर नोड दिखता है ये भी आपने बताया था सर। और ये सर हर एक नोड क्या है सर, ये भी आपने बताया था। ये सर कुछ इस हिसाब से दिखता है सर, एक डेटा पार्ट रहता है सर, और ये सर 2 पॉइंटर रहते हैं सर। ये जो सर्कल जो आप दिखा रहे हो ना सर, ये सारी चीज़ें हमने देखा था। और सर एक प्रीवियस क्लास में अपन ने एक पूरा का पूरा एक ट्री बनाकर देखे थे सर हम लोग। ठीक है, हम लोग ट्री पूरा का पूरा बनाकर देखे थे सर। अच्छा वो ट्री कैसा था सर? वो ट्री भाई हम लोग बनाए थे, आई थिंक 1 इधर रखे थे, 2 इधर, एंड देन 3, एंड देन सर 4, एंड देन 5। ये जो सर आप अभी ऐसा बनाए हो ना सर, यहाँ पे ये जो ऐसा ट्री बनाए हो, इसी को सर कैसे इम्प्लीमेंट अपन करेंगे, ये पूरा का पूरा सर हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे सर। ये था, ये पूरा का पूरा कोड सर हम लोग किए थे प्रीवियस क्लास में। उसी को मैं एक जस्ट शॉर्ट रिकैप दे रहा हूँ भाई लोग आप लोग को, क्योंकि यहाँ पे अपन कोडिंग करने वाले हैं। ठीक है।
कोडिंग अगर करने वाले हैं तो मैं प्रीवियस क्लास का जस्ट आपको एक रिकैप दे रहा हूँ कि सर इसके लिए जो जो सर्कल जो आप देख रहे थे ना सर, वो एक नोड आप बोल रहे थे। तो सर एक डेटा पार्ट था, और सर दो पॉइंट करने के लिए नोड को लेफ्ट और राइट को आपने दो सेल्फ रिफरेंशियल नाम का पॉइंटर लिया था, लेफ्ट और राइट। सेल्फ रिफरेंशियल सर आप क्यों बोले थे? क्योंकि खुद ही के टाइप का एक नोड टाइप का ही वो पॉइंटर है जो कि खुद के टाइप को वो पॉइंट कर रहा है सर, आप इसीलिए बोले थे। ठीक है, ठीक है। इसके बाद सर आप एक क्रिएट नोट बनाए थे, मैलॉक करके सर मेमोरी एलोकेट करवाते थे। अगर मेमोरी नॉट इक्वल टू नल है, मतलब सर इसको मेमोरी मिल गया। ये क्या था सर? नॉट इक्वल टू नल, कि इसको मेमोरी जो आप एलोकेट करवाना चाहते थे वो इसको मिल गया। तो जैसे ही इसको मेमोरी मिला तो आप सर डेटा में वो वैल्यू रख दिए, और लेफ्ट और राइट को सर दोनों को नल कर दे रहे थे सर अभी के लिए। ठीक है, और वो नोड को आप रिटर्न कर देते थे। और अपन सर कैच कहाँ पे करते थे सर? यहाँ पे मेन पे। ठीक है, क्रिएट रूट किसको कर रहा था भाई? 1 को, फिर 2 3 4 5। सर इतना काम अपन किए थे प्रीवियस लेक्चर में, इतना काम अपन प्रीवियस लेक्चर में कर चुके थे सर। ये जो आप लिखे हैं ना सर, लाइन नंबर 29 से लेकर 33 तक, ये पूरा का पूरा क्या था सर? 1 2 3 4 5 क्रिएट कर रहा था, 1 रूट पॉइंट कर रहा था, 2 3 4 5 ऐसा सर। ठीक है, इसके बाद सर आप रिकर्शन के बारे में बताए थे सर प्रीवियस क्लास में कि भाई तुम्हें मान के बैठ जाना है सर। भाई किस रिकर्शन का मतलब हुआ कि सर फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, सर आप बोले थे रिकर्शन का मतलब। और क्या बताया था सर? कि भाई मान के बैठ जाना कि भाई वो मेरा काम कर देगा। अगर वो n इनपुट के लिए कर रहा है तो n/2 के लिए भी वो कर देगा, ऐसा एज्यूम करके चलना अपने को रिकर्शन के लिए। क्या आप सभी को याद है प्रीवियस लेक्चर में ये सारा जो डिस्कशन हुआ था अपना, कैसे अपन ने तोड़ा था रिकर्शन को, किस केस में यूज कर सकते हैं, ट्री में क्यों अपन प्रॉब्लम, ट्री बेस्ड प्रॉब्लम को रिकर्शन से करते हैं? क्योंकि सर बिहेवियर सेम है। या आप एक बड़ा सा ट्री लो या फिर उसका सब पार्ट लो। हाँ, करेक्ट। तो सर आप ये सब सारी चीजें सर आप डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, देन आप यहां से क्या स्टार्ट करने वाले हैं? न्यू, वो अपन यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। तो सर यहां से अपन स्टार्ट करने वाले हैं सर, कुछ प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सर आप बता चुके थे कि सर लीफ नोड किसको बोलते हैं भाई? वैसा जिसके कोई भी चाइल्ड नहीं हो ना, उसको सर आपने बताया था कि लीफ नोड बोलते हैं। मतलब सर उसका लेफ्ट और राइट दोनों नल हो। ठीक है, तो सर मेरा जो पहला जो प्रॉब्लम है ना सर, वो वही है कि जो भी आप क्रिएट किए हो उसमें मेरे को एक प्रोग्राम लिखना है टू काउंट द नंबर ऑफ लीफ नोड। ये सर मेरे को काउंट करना है। सर मेरे को एक ट्री दिया हुआ है और मेरे को उसमें नंबर ऑफ लीफ नोड सर काउंट करना है। नंबर ऑफ लीफ नोड सर काउंट करना है। तो सर मेरे को एक चीज़ तो पता है ना सर, एक चीज़ तो पता है सर। क्या? कि सर ठीक है, ठीक है सर, ये मेरा ट्री था जो आप बोल रहे थे सर कि यहाँ पे 1 है, जो आपने बनाया हुआ है सर अभी तक जो बना हुआ है सर अपना ट्री, वो कुछ इस तरह से है सर। जो कि सर अपना प्रोग्राम हम लोग लिख चुके हैं सर, इसका प्रोग्राम हम लोग लिख चुके हैं सर। ठीक है, ठीक है। तो सर अपन लीफ नोड भी देख चुके थे सर कि लीफ नोड यहाँ पे कौन कौन होगा भाई? एक 4 होगा। क्यों? क्योंकि सर इसका कोई कोई भी चाइल्ड नहीं है। 5 होगा और 3 होगा। मतलब सर इसका आंसर आना चाहिए सर 3। सर इसका आंसर आना चाहिए 3। लीफ नोड तो सर आप प्रीवियस क्लास में बताए थे जिससे कोई भी चाइल्ड नहीं हो। सर अगर एग्जैक्टली सर ये 4 को देखें तो नोड के टर्म में सर ये कैसा है सर? ऐसा है भाई, ये 4 सर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी सर नल है और यहाँ पे भी नल है। क्यों नल है भाई? सर इसका कोई चाइल्ड ही नहीं है ना सर नीचे, तो ये दोनों नल रहता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कब देखे थे सर? प्रीवियस क्लास में। ये भी सर वैसा ही है सर, 5 है और सर इधर नल है और सर इधर नल है। और ये भी सर वैसा ही है सर, 3 है यहाँ पे और यहाँ पे सर नल है और यहाँ पे भी नल है। यही तो सर प्रॉपर्टी होता है लीफ नोड का कि भाई दोनों जो लेफ्ट और राइट, ये दोनों जो पॉइंटर है ना सर, वो दोनों नल रहेंगे इसके। अगर ये दोनों नल है सर, ये प्रॉपर्टी है सर लीफ नोड का। अच्छा, तो बोला ना कि भाई ठीक है, और ये सर मेरा रूट रहेगा ना सर, यही फंक्शन को देते हैं सर, यही रूट। कुछ भी मेरे को काम कराना होगा ट्री पे तो सर एक फंक्शन बनाएंगे, उसको पूरा का पूरा रूट दे देंगे सर। रूट क्यों देंगे सर? क्योंकि जो पहला नोड रहता है ना भाई, पहला नोड उसका वो एड्रेस कंटेन करता है। अच्छा, तो पहला नोड का अगर तुम एड्रेस दे दिए ना, तो तुम सारे नोड के पास एक एक करके जा सकते हो। अच्छा, ठीक है, कैसे जा सकते हैं सर? अगर यहाँ पे हमको जाना होगा तो कैसे जाएंगे सर? भाई ये रूट है, रूट का लेफ्ट बोलोगे तो यहाँ चले जाओगे, एक और लेफ्ट बोलोगे तो यहाँ पे आ जाओगे। सर मेरे को 4 तक जाने के लिए मैं रूट बोलता हूँ, तो रूट बोलता हूँ तो सर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ सर 1 के पास। सर जैसे ही सर मैं रूट का लेफ्ट बोलता हूँ ना सर, तो मैं लेफ्ट साइड रूट के मतलब सर मैं 2 के पास आके खड़ा हो जाता हूँ। और सर मेरे को फिर से एक और 4 के पास जाना है, तो 4 किधर है भाई? 2 के लेफ्ट में है सर, तो मैं फिर लेफ्ट बोलता हूँ सर। अच्छा, मतलब अगर तुम्हें रूट दे देंगे तो तुम कहीं पे भी जा सकते हो। हाँ सर, मैं कहीं पे भी चला जाऊंगा सर ट्री में। इसीलिए जब भी अगर ट्री बेस्ड अपन क्वेश्चंस करते हैं ना सर,
ट्री बेस्ड अगर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं तो अपन लोग हमेशा रूट का एड्रेस है ना सर फंक्शन को वही पास करते हैं, वही पास करते हैं सर। बताइए ये फंडा क्लियर हुआ क्या आप लोग को कि सर हमेशा रूट ही क्यों देते हैं? अगर सर मेरे को इधर जाना है तो सर ये रूट का राइट है, अगर यहाँ पे जाना है तो क्या लिखना पड़ेगा सर? रूट का राइट में बोलता हूँ ना सर, तो मैं देखिए 3 के पास आ जाता हूँ सर। ऐसे ही अगर कोई इतना यहाँ पे कोई होगा, ऐसे ऐसे चलता जा रहा होगा। करेक्ट, अपने अपने इंडिविजुअल एड्रेस होंगे। रूट में बस इसका एड्रेस होगा भाई। रूट में किसका, ये आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे थे क्या कार्तिक? रूट में किसका एड्रेस रहेगा? सिर्फ 1 का। ये जो अगर 1 अगर 100 पे है, इसका एड्रेस अगर मान लेते हैं कि 200 है, इसका 300 है, इसका भाई 400 एड्रेस है और इसका 500 एड्रेस है। तो रूट में किसका पहला जो नोड है 1, तो ये इसका 100 का रहेगा, मतलब ये पहला नोड को पॉइंट करता रहता है सर। और उसके हेल्प से अपन पूरा का पूरा ट्री में एक एक करके कहीं भी जा सकते हैं सर। लेफ्ट राइट जैसे जहां पे भी उसका पोजीशन है वैसा अपन सर लेते रहेंगे और जाते रहेंगे। ठीक है। तो सर अगर मेरे को नंबर ऑफ लीफ नोड काउंट करना है सर, तो मेरे को सर पास प्रॉपर्टी है सर कि भाई मैं सर इसका चेक करूंगा ना सर कि लेफ्ट और राइट अगर दोनों नल मिल गया ना सर तो वो लीफ नोड है। सर मैं एक एक करके हर एक नोड के पास जाऊंगा सर और जाकर चेक करूंगा कि भाई बताओ तुम्हारा लेफ्ट और राइट। तो वो बोलेगा कि सर मेरा लेफ्ट और राइट दोनों नल है। अच्छा, तो दोनों नल है तो भाई तुम लीफ काउंट हो, मतलब मैं एक काउंटर ले लूंगा सर, काउंट नाम का वेरिएबल। और सर जैसे ही मेरे को लेफ्ट और राइट दोनों नल मिलेगा तो मैं काउंट प्लस प्लस करता रहूंगा। लेकिन सर एक एक करके जाऊंगा कैसे सर? सर मेन तो फंडा है यहाँ पे कि सर हर एक नोड के पास मैं एक एक करके जाऊंगा कैसे, इसके पास फिर इसके पास फिर इसके पास, ये जाने वाला कैसा हूँ सर? कैसे एक एक करके जाएंगे सर? हर एक के पास जाने के पास तो सर आप बोल दिए सर इजी है ये, कि सर मैं चेक करूंगा कि भाई जो भी मेरा है नोड, मैं सर उसका लेफ्ट चेक करूंगा अगर वो मेरा नल है, एंड सर मैं नोड का राइट चेक करूंगा सर अगर मेरा वो भी नल है, अगर वो भी इक्वल इक्वल नल है, अगर दोनों नल है सर, तब मेरा एक काउंटर रहेगा सर, वो प्लस प्लस कर दूंगा, बढ़ा दूंगा काउंट को, क्योंकि मेरे को पता है सर कि वो लीफ है। सर बट एक एक करके जाना को ही तो सर आप बोले थे ना सर पहले, जब स्टार्टिंग से सर फर्स्ट लेक्चर से ही बोल रहे हैं ना सर एक एक करके जाना ही क्यों, तो सर आप ट्रेवर्सल बोलते हैं। मतलब आप सर ट्री ट्रेवर्सल का बात कर रहे हो क्या सर? बिल्कुल, अपन ट्री ट्रेवर्सल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सर हर एक नोड के पास जाना, जैसे अरे में क्या है, अरे के हर एक इंडेक्स पे जाना, 0 पे 1 पे 2 पे 3 पे ऐसे से जाना सर, आप इसी को बोलते थे अरे ट्रेवर्सल। लिंक लिस्ट में सर हर एक नोड के पास जाना, उसी को बोलते थे लिंक लिस्ट ट्रेवर्सल। स्टैक में एक एक करके जाना, उसी को स्टैक ट्रेवर्सल। उसी तरह से सर ट्री ट्रेवर्सल, मतलब हर एक नोड के पास एक एक करके जाना। कुछ भी काम करने के लिए क्यों जाएंगे सर? कुछ लॉजिक लगाने के लिए जाएंगे, हो सकता है कि उसके में जो डेटा है ना सर उसको प्रिंट कराने के लिए जाए, हो सकता है कोई लॉजिक लगाने के लिए जाए, जैसे यहाँ पे सर लॉजिक लगाने के लिए जा रहे हैं अपन। कौन सा लॉजिक है कि भाई तुम्हारा लेफ्ट और राइट मैं चेक करूंगा कि वो नल है क्या, ऐसा कुछ लॉजिक लगाने जा रहे हैं सर। तो ठीक है, तो ट्री ट्रेवर्सल अपन आज के इंड में पढ़ेंगे। आज अपन पहले क्वेश्चंस करेंगे, तो ठीक है। तो सर अगर आप मेरे को ट्रेवर्सल बता दीजिएगा ना सर, तब इस टाइप का क्वेश्चंस मेरे लिए इजी हो जाएगा सर। अगर आपने ट्रेवर्सल बता दिया कि भाई एक एक करके जाना कैसे है, तब तो सर ये सारा क्वेश्चंस जो आप बता रहे हो ना सर, इसमें तो फिर छोटा छोटा लॉजिक है। यही तो सर एक लॉजिक है सर, एक छोटा सा एक लाइन का तो लॉजिक है, बस आप मेरे को ट्रेवर्सल बता दो। आप अगर मेरे को ट्रेवर्सल बता दोगे तब इसका लॉजिक छोटा सा है। ठीक है, बट अपन बात करना चाहते हैं कि ये सब लॉजिक तो आप लगा ही लोगे ट्रेवर्सल बताऊंगा तो, इसीलिए मैं ट्रेवर्सल लास्ट में बताने वाला हूँ कि सर कैसे एक एक करके सबके पास ट्रेवर्स करेंगे। बट अपन सर प्रीवियस क्लास में रिकर्शन पढ़े थे सर, और बोले थे कि ट्री बेस्ड क्वेश्चंस को अपन रिकर्शन से करने वाले हैं। ऐसा क्यों बोले थे सर? ऐसा इसलिए बोले थे कि भाई अगर मैं बोलता हूँ इस बड़े ट्री का बात करूँ या फिर छोटे ट्री का बात करूँ, जो प्रॉपर्टी बड़ा वाला ट्री होल्ड कर रहा है, जो जो अपन चर्चा कर सकते हैं, जो जो डिस्कशन अपन कर सकते हैं बड़े वाले ट्री के साथ, सर वो इतना सा छोटा जो पोर्शन आप लिए ना सर, उस पर भी वो सारा डिस्कशन कर सकते हैं। डिस्कशन मतलब सर मैं पूछ सकता हूँ कि भाई इस छोटे वाले का ट्री का बताओ कितना नंबर ऑफ नोड्स है। मैं पूछ सकता हूँ कि भाई इसका लेफ्ट में क्या है, बताओ नंबर ऑफ लीफ नोड्स क्या है। बहुत सारे जो जो क्वेश्चन आप बड़ा वाला नोड के लिए पूछ सकते हैं, बड़ा वाला रूट के लिए पूछ सकते हैं, वो सब छोटे वाले के लिए पूछ सकते हैं। और सेम ही सर लॉजिक, सेम ही टेक्निक, सब कुछ वैसा ही लगने वाला है। इसीलिए सर यहाँ पे रिकर्शन अपन यूज करते हैं। करेक्ट, करेक्ट कार्तिक। सर इसीलिए अपन यहाँ पे रिकर्शन यूज करते हैं सर। रिकर्शन सर आपने बताया था सर ट्री में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सर जो एक मेरा बड़ा प्रॉब्लम है अगर वो सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो रहा है, अगर कोई एन वाला प्रॉब्लम है एन इनपुट पे, अगर वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो रहा है n/2 या n-1 कुछ भी,
और वो भी वैसा ही प्रॉब्लम है, सेम नेचर का प्रॉब्लम है, तब सर वहाँ पे अपन रिकर्शन यूज़ करते हैं। ये सर आपने प्रीवियस क्लास में बताया था। जिनको थोड़ा सा भी रिकर्शन में डाउट हो वो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं आसानी से। प्रीवियस लेक्चर वो आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। ओके सर। ठीक है। ठीक है सर, इतना कहानी समझ में आता है सर। ठीक है। देन अपन सर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं सर। तो सर जो अपन ने नोड बनाया हुआ है ना सर, उसमें टोटल नंबर ऑफ जो लीफ नोड्स है सर 3 हैं। तो कैसे सोचते हैं भाई लोग, अच्छे से इसको देखिएगा। जो मैंने बोला था ना रिकर्शन, वैसे आप अगर सोचिएगा ना तब आपको रिकर्शन बेस्ड क्वेश्चन इजीली बनेंगे। वरना रिकर्शन स्टैक उसका बनाना पूरा वैसे आप इमेजिन करने लोगे ना तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपके लिए रिकर्शन। और जब अपन एल्गोरिदम पढ़ते रहेंगे तब रिकर्शन को और बारीकी से तोड़कर पूरा विजुलाइज करेंगे। बट अभी आपको रिकर्शन कितना जानना है, जितना प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था बस। अगर आपको उतना पता है तब आप चीज़ें कर ले जाओगे। और अच्छे तरीके से उसको विजुलाइज करके तोड़ना जो कि आपको बस पता रहना चाहिए, उसके लिए अपन उसमें जब एल्गोरिदम स्टार्ट करेंगे तब करेंगे। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। तो सर जो अपना जो प्रॉब्लम था जो आप बोले वो है सर नंबर ऑफ लीफ नोड। अगर आप ये समझ गए ना लीफ नोड्स जो अपन निकाल रहे हैं उस पर आप बेस्ड फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, क्योंकि आप पूरा का पूरा फंडा समझ जाओगे। ठीक है सर। सर तो आप बोले थे सर कि यहाँ पे अपन यूज करने वाले हैं रिकर्शन। क्यों? क्योंकि सर सेम प्रॉपर्टी है ना सर, आप एक बड़ा सा ट्री लो या फिर छोटा सब पार्ट लो, सब में सेम फंडा यूज होने वाला है, सेम तरीका कैलकुलेट करने का। ऐसा नहीं सर कि आप जो अभी लॉजिक लिखोगे ना सर, ऐसा नहीं कि आप बड़ा वाला ट्री एक कोई मिला 50 नोड का तो उसके लिए कोई अलग लॉजिक है, और सर 5 नोड का अगर ट्री मिला सर तो उसके लिए आप अलग लॉजिक लिखोगे, नहीं। सेम ही लॉजिक चलेगा दोनों पे, या तो बड़ा ट्री हो या तो भी छोटा ट्री हो। तो उस तरीके की चीज़ों में अपन लीफ नोड वो रिकर्शन सर यूज़ करेंगे। आप यही बोल रहे हैं, प्रॉपर्टी कैरी ऑन कर लेता है वो। ठीक है। ठीक है सर। तो इसका मतलब सर आप पहले तो यही बोले थे सर कि एक फंक्शन का नाम रखो और इमेजिन करो कि वो तुम्हें वो काम करके ला देता है। ठीक है। ठीक है सर। तो सर अगर मेरे पास एक ऐसा ट्री है जो आप बोलना चाहते हो 3, इधर सर 4, फिर इधर है सर 5, और ये है सर 6, ये 7, और सर ये हो गया सर 8। ये है सर। ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई बताओ इसमें नंबर ऑफ लीफ नोड्स कितने हैं। अपन क्या बोल रहे हैं कि भाई इसमें नंबर ऑफ लीफ नोड सर कितने हैं। ठीक है। तुम बोलोगे कि सर एक ये है लीफ नोड, दूसरा सर ये है, तीसरा सर ये है। करेक्ट सर। यहाँ पे अपने 3 लीफ नोड हैं, 3 लीफ नोड्स हैं। सर इसके कोई भी चाइल्ड नहीं है, 5 के, 6 के भी सर कोई चाइल्ड नहीं है, एंड 8 के भी सर कोई भी चाइल्ड नहीं है। इतने हैं सर अपने लीफ नोड यहाँ पे। ठीक है। इतने लीफ नोड हैं सर अपने। वीडियो अभी पॉज है क्या भाई लोग, या फिर आ रहा है? हाँ। ठीक है। ओके सर, इसमें 3 लीफ नोड है सर। तो आप सर ये बोलना चाहते हो कि अगर कोई इतना ही सर सिर्फ ट्री देता, इतना ही ट्री देता सर, सिर्फ इतना ही देता सर, तब आप क्या बोलते सर कि भाई एक ही लीफ नोड है, सिर्फ मैं इतना देता। सर अगर कोई इतना सिर्फ देता ना सर तो आप एक ही बोलते सर कि ये, बट लॉजिक सर आप सेम ही यूज़ करते लीफ नोड काउंट करने का। ठीक है। ठीक है। इतना गेम सर मेरे को समझ में आ गया। ठीक है। इतना गेम समझ में आ गया है। तो सर अब क्या बोल रहा हूँ ना सर कि मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूँ सर, कि नंबर ऑफ या फिर काउंट, क्या लिखने वाले हैं अपन, काउंट लीफ नोड। सर मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूँ कि काउंट लीफ नोड, काउंट लीफ नोड का सर मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूँ। ठीक है। काउंट लीफ नोड का सर मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूँ। ये फंक्शन सर मेरे को इमेजिन करना है ना सर कि ये काउंट करके ला देता है। ये एक ऐसा फंक्शन है कि जो भी इसको इनपुट दो वहां तक का वो ला कर सर दे देता है। अच्छा मतलब सर अगर मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, कुछ छोटा सा नाम रखते हैं, नम लीफ नोड। ये नम लीफ नोड। सर अगर मैं इसको, अगर ये सर रूट है,
अगर सर ये रूट है ना सर, तो मैं अगर जैसे ही सर इसको रूट देता हूँ ना सर, बस एक फंक्शन सर मैं बनाया और मैं उसको बोलता हूँ रूट, तो ये क्या करता है कि रूट से उठाता है और टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड काउंट करके सर मेरे को ये दे देता है सर। मैं इमेजिन कर लिया सर, रिकर्शन में यही करना है भाई लोग, आप लोग को इमेजिन कर लेना है कि सर वो बंदा काम करके ला देता है सर। नम लीफ नोड नाम का सर एक बंदा है, उसको मैं बस बताता हूँ ना उस भाई कि कहाँ से, तो वो वहाँ से लीफ नोड काउंट करके दे देता है सर मेरे को बस। अच्छा, मतलब सर मैं उस बंदे को बुलाया, उसका नाम है सर नम लीफ नोड, मैं उसको बोलता हूँ कि भाई रूट से बता। तो रूट से अगर कोई बताएगा तो मतलब तुम पूरा का पूरा ट्री का बात कर रहे हो, तो बोलेगा कि भाई 5 6 और 7, तो सर ये बोल देगा मेरे को 3 किलो 3 है। अच्छा, कोई बंदा क्या कह रहा है, यहाँ पे खड़ा है, कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से कोई रूट माना, यहाँ पे खड़ा है, वो बोल रहा है कि भाई यहाँ से तुम बताओ, मतलब नम लीफ नोड, मैं बोल दूँ इसको कि रूट का लेफ्ट से बताओ भाई। तो ये क्या क्या करता है बंदा, यहाँ पे आता है, बोलता है कि भाई मतलब तुम इतना पोर्शन का बात कर रहे हो, बोला हाँ। तो यहाँ पे कितना है भाई, एक ही लीफ नोड है सर, सिर्फ 5, तो भाई ये एक दे देगा। मतलब अपने को इमेजिन कर लेना है कि नम लीफ नोड जो है रिकर्शन में, कि भाई वो अपना काम करके दे देता है सर। कैसे करता है वो अभी अपना हेडेक नहीं है, लेकिन सर एक बंदा है जो कि फंक्शन का जो हम नाम बनाएंगे उसको बस जगह बताते हैं, वो मेरा काम करके सर दे देता है। ऐसा बस नहीं इस क्वेश्चन में नहीं, रिकर्शन का आपको कोई भी क्वेश्चन हो, अगर वो बिहेवियर दिख गया, मैंने बताया प्रीवियस क्लास में कि भाई कैसे किसी क्वेश्चन का बिहेवियर दिखेगा कि इसको रिकर्शन से कर सकते हैं, और क्या इमेजिन करना है भाई लोग कि वो मेरा काम करके सर दे देता है। ठीक है, काम करके सर मेरा दे देता है ये। ओके, तो सर अगर ये मेरा काम करके दे देता है, तो सर इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं सर अपन। तब अपन क्या बोलेंगे कि भाई, तो ये बंदा को बोलते हैं कि भाई तुम सुनो ना, मेरा जो लेफ्ट है ना भाई, उसमें तुम टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड बता दो ना भाई। मतलब अगर तुम मेरे को रूट का पूरा बता देते हो, रूट से यहाँ तक का बता देते हो, तो ये बंदा यहाँ पे खड़ा होकर बोलता है, किसको, नम लीफ नोड को बुलाता है। और ये बंदा एक, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं उसको बुलाया वन के पास कि भाई जाओ तुम, जो मेरा लेफ्ट है ना भाई, लेफ्ट सब ट्री, जो मेरा लेफ्ट सब ट्री है, तुम तो बता देते हो भाई, मैं अगर रूट देता हूँ तो तुम मेरा टोटल बताओ, तुम मेरे को टोटल मत बताओ। तुम क्या करो कि भाई वही सेम बिहेवियर है तुम्हारा, तो तुम मेरे लेफ्ट में बता दो कि भाई टोटल नंबर ऑफ लीफ नोट्स कितने हैं। और उसी बंदा को बोला कि भाई तुम मेरे राइट में भी बता दो कि टोटल नंबर ऑफ लीफ नोट्स कितने हैं। अच्छा, ठीक है, मतलब अब ये, मैं एक इंट लेफ्ट लेने वाला हूँ और एक सर मैं इंट राइट लेने वाला हूँ, और मैं इसको बोला कि भाई लेफ्ट में बता दो, तो ये बोला कि सर लेफ्ट में तो एक है, तो बोला ठीक है एक। बोला कि भाई राइट में जाओ और मेरा बता दो कितना है, तो बोला कि भाई राइट में तो 6 और 8 है, मतलब सर 2 है। तो फिर बोला कि भाई अब तुम्हारा कितना टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड हो गया, बोला कि भाई लेफ्ट प्लस राइट हो गया। बोला कि भाई तुम्हें काउंट करना है क्या, फिर मैं बोला कि भाई तुमने तो बता दिया, मैं अपने आप को काउंट करूं क्या, मैं वन पे खड़ा हूं, तो मैं वन को भी ले लूं क्या, इंक्लूड करूं क्या। बोला कि नहीं तुम नहीं इंक्लूड करोगे, क्यों, क्योंकि भाई देखो तुम्हारा लेफ्ट और तुम्हारा राइट दोनों नल नहीं है ना भाई, तुम्हारा लेफ्ट और राइट नल थोड़ी है। मतलब तुम अगर ऑर्डर दे रहे हो कि भाई तुम मेरे लेफ्ट में निकाल के लाओ और तुम मेरे राइट में निकाल के लाओ, इसका मतलब लेफ्ट और राइट तुम्हारा है चाइल्ड, तभी तो तुम बोल रहे हो। इसका मतलब तुम्हें ऐड नहीं करूंगा, प्लस नो, आई विल नॉट ऐड यू, आई विल नॉट ऐड यू। जो ऑर्डर दे रहा है उसको सर ऐड नहीं करना है। तो सर लेफ्ट प्लस राइट यही हो जाता है सर अपना टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड, यही हो जाएगा सर अपना टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड। तो सर ये पूरा का पूरा चल कैसे रहा है सर, ये चीज़ें चल जाता है, ये आपको भरोसा करके चलना पड़ेगा। इसके लिए जब आप स्टैक बनाओगे ना पूरा का पूरा रिकर्शन का, तब आपको विजुअलाइज होगा, जो कि अपन पूरा का पूरा एल्गोरिदम जब पढ़ने वाले हैं तब पूरा का पूरा इमेजिन करेंगे। और जो प्रीवियस लेक्चर अपन किए हैं ना, उतना इमेजिन करने के लिए काफ़ी है आपके लिए, जो प्रीवियस लेक्चर में अपने रिकर्शन पढ़ा है। बताइए भाई लोग, इतना समझ में आया क्या आप लोग को। कोड किया जाए, बताइए। बताइए भाई लोग, इतना फंडा क्लियर है, जब कोड करेंगे तो अपने को और अच्छे से आएगा, कोड किया जाए क्या। वहाँ पे भी चीज़ें आएगी यार, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वहाँ पे आई थिंक तुम्हें प्रोग्रामिंग मिल जाएगा, C++ भी आई थिंक मिल जाएगा, एंड देन आपको वहाँ पे मिलेगा बैक ट्रैकिंग हो गया, ये सारी चीज़ें पे क्वेश्चंस वगैरह सब मैं करवा रहा हूँ वहाँ पे, बैक ट्रैकिंग बेस्ड क्वेश्चंस, लीड कोड वगैरह से क्वेश्चंस उठाता हूँ। फिर क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू जो अपना एक बुक है, उसका जो मैं पूरा का पूरा सोल्यूशन वहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि भाई एक प्रॉब्लम है लेकिन उसको 4 5 सॉल्यूशंस किस हिसाब से सोच सकते हैं वर्स्ट केस, फिर धीरे धीरे ऑप्टिमाइज करके कैसे आते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करता हूँ।
फिर कुछ डेडिकेटेड चीज़ें भी लाने वाला हूँ। यहाँ पे भी तो चीज़ें आते रहेंगी, यहाँ पे तो आएंगे ही आएंगे। ओके, ठीक है, ठीक है सर। अब अपन यहाँ पे कोड करते हैं सर। तो इसका मतलब सर आप रिकर्शन में बोले थे वो फंडा समझना और कुछ सर बेस कंडीशन, और सर अपने को कुछ एक बेस कंडीशन का खेल समझना है, वो अपन यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, जब क्वेश्चंस करेंगे प्रॉब्लम तब सर यहाँ पे बेस कंडीशन का प्रॉब्लम समझने वाले हैं। यहाँ पे भी अभी हम लोग करेंगे भाई लीड कोड का भी प्रॉब्लम करने वाले हैं। ठीक है, जब इतना अभी होगा ना अपना नंबर ऑफ लीफ नोट्स, देन अपन लीड कोड का प्रॉब्लम करने वाले हैं। ठीक है, ओके, ठीक है सर। तो सर ये अपना इम्प्लीमेंटेशन था सर, ये ट्री बना हुआ है सर, और यहाँ पे सर मेरे को पता है सर कि कितना नंबर ऑफ लीफ नोट्स आने वाला है भाई, 1 2 3 4 5 है सर। तो आई थिंक 3 आने वाला है सर। अभी जो अभी अपना ट्री बना हुआ है ना सर, उस हिसाब से टोटल अभी कितने आने वाले हैं भाई, 3 आने वाले हैं। ठीक है सर। तो सर यहाँ पे एक अपन फंक्शन बना लेते हैं सर, फंक्शन बना लेते हैं टू काउंट, टू काउंट द नंबर ऑफ लीफ नोट्स अपन बनाने वाले हैं। ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ लीफ नोट्स, सर लीफ नोट्स अपन काउंट करने वाले हैं सर। ठीक है, ठीक है। तो सर लीफ नोट काउंट करने वाले हैं तो सर कुछ इंटीजर अपन काउंट करेंगे, तो सर अपन इंट ले लेते हैं सर। ठीक है, फिर अपन क्या लिखेंगे सर, गेट लीफ काउंट। गेट लीफ काउंट का सर एक फंक्शन बना लेते हैं सर, गेट लीफ काउंट। ठीक है, ठीक है। और इसमें सर अपन क्या देने वाले हैं सर, पूरा का पूरा जो ट्री है ना उसका नोट देने वाले हैं सर, फर्स्ट नोट पूरा का पूरा ट्री एक इसको देने वाले हैं। और सर पूरा का पूरा ट्री देने का मतलब क्या हुआ सर, पूरा का पूरा ट्री देने का मतलब हुआ भाई कि ये नोट देना अपने को, मतलब पहला जो अपना नोड है उसका सर पॉइंटर देना, जहाँ से काउंट करना है सर उसका पूरा का पूरा पॉइंटर देना। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब सर, इसका मतलब भाई स्ट्रक्ट नोड स्टार क्या, रूट बोल देते हैं, रूट या नोड जो भी अपने को करना है वो बोल देते हैं। सर ये हो गया सर, ये सर अभी आप बोले कि सर अब मेरे को इसको इमेजिन कर लेना है सर कि ये अपना काम करके ला देगा। सर ये बंदा अपना काम करके सर ला देता है सर, ये बंदा जो है अपना काम करके ला देता है सर, ये तो सर मेरे को पता है। बस जैसे ही सर बस मैं फंक्शन का नाम ही लिखा ना सर, तो वो हो गया क्लियर सर कि ये बंदा अपना काम करके ला देता है सर। ये तो सर अपने को पता है, ये आपने बता दिया है सर। ठीक है, ये अपने को पता है। ठीक है, तो सर करना क्या है सर एग्जैक्टली, सर एग्जैक्टली आप क्या बोल रहे हो ना सर कि सर आप क्या बोल रहे हो कि अगर मेरा पहला चीज बेस कंडीशन से, ये सारी चीज़ों को बोलते हैं भाई जो अभी अपन लिखने जा रहे हैं ना, इसको लोग देते हैं नाम बेस कंडीशन। बस ये बेस कंडीशन क्या है, आपको इमेजिन करना है कि भाई 0 अगर रूट हुआ तो 1 रूट हुआ तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको हैंडल करना है ना, बड़ा वाला चीज़ तो आपको पता ही है सर, 0 पे क्या होगा 1 पे क्या होगा, ये सारी चीज़ों पे आप बात करने वाले हो, कुछ बेस कंडीशन लिखोगे सर। और यहाँ पे सर आप वो खेल पूरा का पूरा लिखने वाले हो। क्या लिखने वाले हो कि सर मेरा एक इंट लेफ्ट काउंट होगा, सर मेरा एक लेफ्ट काउंट होगा सर, जो आप बोल रहे हो ना सर कि बस अगर ये बंदा सर गेट लीफ काउंट अगर रूट देते हैं ना सर उसको, अगर सर उसको आप रूट देते हैं तो वो पूरा का पूरा रूट का बता देता है सर। तो इसका मतलब सर ये गेट लीफ काउंट जो है लेफ्ट वाला अगर दोगे सर, अगर आप इसको बोल दिए कि जाओ भाई तुम फाइंड करके लाओ रूट का लेफ्ट में, तो सर ये ला के दे देगा। इमेजिन कर लिए कैसे ला के दे रहा है नहीं पता सर, वो ला के दे देता है सर, वो सर बंदा करके मेरे को दे देगा सर। मतलब सर लेफ्ट काउंट में लेफ्ट साइड जितना भी नो है ना सर, लेफ्ट सब ट्री, उसका टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड दे देगा सर। अच्छा, ठीक है, अभी आपने बताया सर। और सर एक और लेंगे सर अपन इंटीजर राइट काउंट करके, और उसको क्या दे देंगे सर, रूट का राइट। सर एक अपन ले लेंगे राइट काउंट, राइट काउंट जिसमें सर क्या बोलेंगे सर, रूट का तुमको इसको राइट दे देंगे, पूरा का पूरा राइट सब ट्री दे दिए। लो, रूट राइट जैसे ही बोले तो उसको बोले कि भाई जब तुम पूरा का पूरा मेरे को बताओ कि कितना राइट में है टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड, और तुम टोटल लेफ्ट में कितना है ये बता दो, मतलब ये बताया टोटल लेफ्ट में कितना है, ये बता दिया टोटल राइट में कितना है। ठीक है, और फिर सर मैं चुपचाप यहाँ से सर वही रिटर्न करने वाला हूँ सर, लेफ्ट काउंट प्लस राइट काउंट। सर ये तो सर मेरे को पता है सर, ये आप बताएं। अब बेस कंडीशन क्या है कि सर ये रिकर्शन है ना सर, चलता जाएगा।
तो सर इसको रोकना कब है, मतलब जो मेन जो लॉजिक है सर जीरो नोड पे, मतलब बेस्ड ऑन ट्री में क्या हो गया भाई कि भाई इमेजिन करना कि सर जीरो नोड हमेशा तुम्हें इमेजिन करना है। जैसे लिंक लिस्ट में अपन करते थे कि सर अगर जीरो लिंक लिस्ट रहा तो, एक लिंक लिस्ट रहा तो, दो लिंक लिस्ट रहा तो, एक दो ये सब पे इमेजिन आपको करना है कि क्या होगा। तो सर उसी को बेस कंडीशन ट्री में क्या हुआ, जीरो नोड हुआ तो, एक नोड हुआ तो, यही तो है सर लॉजिक। जीरो नोड हुआ तो क्या होगा सर? करेक्ट। रूट हमारा चौकीदार की तरह है। ठीक है। तो सर ये तो सर हो गया सर। अब जीरो नोड और सर एक नोड ये सब पे क्या होने वाला है सर, आप ये मेरे को कहानी बताओ। ठीक है। तो भाई बेस कंडीशन जो आप बोले ना सर, उसमें पहले इमेजिन करते हैं जीरो नोड पे सर, एक भी नोड नहीं है सर। अच्छा एक भी नोड नहीं है मतलब सर उसको अपन क्या बोल सकते हैं सर, जो आपका रूट आ रहा है ना सर, वही मेरा नल है। यही आप बोलना चाहते हो ना सर? रूट जो आप दे रहे हो वो पहला नोड को पॉइंट करता है सर, अगर वही नल है तो इसका मतलब नो नोड इज प्रेजेंट। नो नोड इज प्रेजेंट सर, अगर वही नल हो गया, रूट ही तो सर पहला वाला नोड को पॉइंट करता है, अगर आप उसी को बोल रहे हो नल, तो इसका मतलब रूट ही नहीं है। रूट ही नहीं है तो सर सब उसके लेफ्ट सब ट्री कहाँ से होंगे, राइट सब ट्री कहाँ से होंगे, होंगे ही नहीं। तो सर इसका मतलब नंबर ऑफ लीफ नोड कितना हुआ सर, कुछ जीरो हुआ। तो सर मैं रिटर्न कर दूंगा सर जीरो। सर मैं रिटर्न कर दूंगा जीरो। भाई अगर रूट ट्री ही नहीं है, मतलब रूट नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया सर, ट्री ही नहीं है वहां से। तो सर मैं रिटर्न कर दूंगा चुपचाप जीरो। मतलब जीरो क्यों, क्योंकि लीफ नोड जीरो हुआ ना भाई, इसीलिए। ठीक है। ठीक है अब बताओ भाई कि एग्जैक्टली exactly अब क्या है। लेकिन अगर इफ सर, अगर मेरा इफ, अगर जो मेरा जो रूट आ रहा है ना सर, अगर उसका लेफ्ट मेरा इक्वल इक्वल अगर सर नल हुआ, एंड जो मेरा रूट हुआ सर उसका राइट इज इक्वल इक्वल नल हुआ, तब क्या हुआ भाई बताओ अब। तब बताइए भाई क्या हुआ, क्या रिटर्न करना है बताइए। यही तो है ना भाई लीफ नोड। सर अगर मेरा लेफ्ट सर अगर नल है, एंड रूट का सर जो है मेरा उसका राइट भी अगर सर नल है, दोनों नल है सर, तब सर यही तो है सर लीफ नोड। दिस इज द लीफ नोड सर, दिस इज द लीफ नोड, दिस इज द लीफ नोड, यही तो है सर लीफ नोड। इसका मतलब सर मेरे को एक लीफ नोड मिल गया। मतलब मैं बोलूंगा इसके अंदर अगर कोई आया है तो वो बोल सकता है मेरे को एक लीफ नोड मिल गया। मेरे को एक लीफ नोड तो सर मिल गया। तो मैं क्या करूंगा सर, यहाँ से रिटर्न कर दूंगा सर वन। एक तो मिल गया ना भाई, मैं रिटर्न वन कर दूंगा सर। एक तो सर मेरे को लीफ नोड मिल गया सर, इसलिए मैं रिटर्न वन कर दिया। सर ये बार बार कैसे चलेगा सर, बार बार इसके कारण चलेगा ना भाई, तुम लेफ्ट में कॉल कर लियो, राइट में भी कॉल कर लियो, रिकर्शन वैसे ही कॉल करता जाता है, आप प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो। ठीक है। सर अगर मेरा रूट का लेफ्ट भी नल है और राइट का भी नल है, तो सर मेरे को एक लीफ नोड मिल गया, और मैं यहाँ से रिटर्न वन कर दे रहा हूँ बोलकर कि भाई मेरे को एक लीफ नोड मिल गया है भाई। और सर जीरो नल पे क्या हुआ सर, जीरो रिटर्न किया, क्योंकि भाई रूट ही नल है तो इसका मतलब ट्री ही नहीं है। ठीक है। सर एल्स में क्या हुआ सर, एल्स में क्या हुआ सर, एल्स मतलब क्या हुआ सर? भाई एल्स का मतलब क्या हुआ, कितना पॉसिबिलिटी है बताओ। या तो हो सकता है कि मेरा लेफ्ट भी नल ना हो, राइट भी नल ना हो सकता है कि मेरा लेफ्ट नल हो, राइट नल ना हो सकता है कि मेरा राइट है जो नल है, लेफ्ट है जो नल नहीं है। बताइए भाई लोग एल्स पार्ट में क्या, किस किस केस में आएगा, आपको समझ में आ रहा है क्या एल्स पार्ट? एल्स पार्ट आपको समझ में आ रहा है क्या, एल्स पार्ट में क्या क्या आएगा? एल्स पार्ट में सर ये सारा पॉसिबिलिटी आ जाएगा। इफ मतलब क्या हुआ सर कि ये भी नल ये भी नल, तो सर ये दोनों को छोड़कर जितना भी सिनेरियो है ना सर वो सब एल्स में आ गया। तो भाई ये जो पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन था अपना, वो किस में चला जाएगा सर, ये पूरा का पूरा एल्स में चला जाएगा। जो आप बात किए ना सर, ये वाला पूरा का पूरा फंडा, ये लेफ्ट काउंट करेंगे, राइट काउंट करेंगे, फिर रिटर्न करेंगे, ये पूरा का पूरा फंडा सर जो आप अभी बोले लिखवाए कोड, ये पूरा सर एल्स का ही तो पार्ट है। यही सर पूरा एल्स का पार्ट है सर ये। तब मैं क्या करूंगा, अगर मेरा दोनों नल है सर तब तो वो रूट है, तब तो मैं सर यहाँ से रिटर्न वन कर देता हूँ। लेकिन सर अगर मेरा नल नहीं है दोनों, अगर किसी और सिनेरियो में आ रहा है, तब तो मैं इसको बोलूँगा कि भाई तुम लेफ्ट से काउंट करके लाओ, राइट से काउंट करके लाओ, और रिटर्न कर दो लेफ्ट प्लस राइट। बताइए भाई लोग क्या आप सभी को समझ में आया क्या ये पूरा का पूरा लॉजिक? रिकर्शन का प्रॉब्लम कैसे करना है क्या आप सभी को समझ में आया? बताइए भाई लोग। करेक्ट। रिकर्शन में पूरा का पूरा आता जाएगा। सर इसका मतलब क्या हुआ ना सर कि एक गेट लीफ नोड का एक बंदा है, वो सर काम करके ला देता है सर रूट से।
ठीक है सर, मैं आया बोला कि सर रूट नल है क्या? नल है तो सर मेरा ट्री ही नहीं है, तो रिटर्न जीरो। सर मैं फिर क्या करता हूँ सर? फिर मैं सर बस चेक करता हूँ एक नोड का कि भाई लेफ्ट अगर नल है, राइट अगर नल है तो रिटर्न वन, क्यों? क्योंकि तुम लीफ नोड हो। वरना एल्स में क्या करता हूँ सर, मैं बोलता हूँ कि भाई जाओ तुम, बोला कि सर मेरा लेफ्ट या राइट जो भी नल नहीं है ना, मैं तुम्हें इसको काम देता हूँ सर कि भाई जाओ तुम पूरा का पूरा लेफ्ट साइड से काउंट करके लाओ, तुम पूरा का पूरा अपना राइट साइड से काउंट करके लाओ, और दोनों को ऐड करके वही तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड हो गया। ग्रेट कार्तिक। ठीक है सर, ये पूरा का पूरा फंडा हो गया सर। ये है सर पूरा का पूरा फंडा। सर ऐसा ही सोचना है अपने को सारे क्वेश्चंस में सर, ऐसा ही पूरा का पूरा ट्री बेस्ड क्वेश्चंस में सोचना है। ठीक है। ठीक है, देन अपन एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं कि भाई ये मेरा कंपाइल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर कुछ इश्यू है। ठीक है, कंपाइल तो हो रहा है, रिजल्ट कुछ नहीं आया क्योंकि अभी तक हमने इस फंक्शन को कॉल ही नहीं किया है। ठीक है, तो अब अपन इस ट्री पे अपन कॉल करके देखते हैं। ठीक है सर, अब अपन इसको कॉल करके देखते हैं सर। यहाँ तक सर मेरा ट्री बना है, और सर यहाँ पे अपन इसको सर कॉल करके देखते हैं। किसका फाइंड करना है भाई? सर रूट का। तो मैं सर यहाँ पे रूट दे देता हूँ सर। और सर ये इंटीजर रिटर्न करेगा, तो मैं इंट काउंट नाम का सर एक वेरिएबल में इसको ले लेता हूँ। ठीक है, और सर मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ सर यहाँ पे। यहाँ पे सर सी आउट करवा लेता हूँ कि नंबर ऑफ लीफ नोड, ऐसे करके सर यहाँ पे मैं काउंट बोल देता हूँ सर। ये हो गया सर। ठीक है, अब भाई लोग इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। तो नंबर ऑफ लीफ नोड इज थ्री, देखिए ये दे दिया अपने को कि भाई नंबर ऑफ लीफ नोड सर इसमें थ्री है। बताइए भाई लोग, किन्हीं को कोई डाउट बताइए। आप लोग बताया कीजिए भाई लोग, जब ये सेशन जब ये अपलोड हो जाता है ना, तब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए कि भाई किस तरह से चीज़ें आपको लग रही है। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही है और कैसा चाहते हो आप लोग, ये सारी चीज़ें फीडबैक आप लोग दिया करो। ठीक है, ओके ग्रेट कार्तिक। किस ईयर में हो यार कार्तिक तुम? यहाँ पे जितने अभी सब कॉलेज में ही है ना, या फिर कॉलेज बहुत लोग पास आउट भी कर चुके हैं, या फिर अभी जॉब कर रहे हैं। मैं कुछ वीडियोस बनाने वाला हूँ यार, मतलब किस हिसाब से लोगों का है कि मतलब जो अभी जॉब स्विच करना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, जो पास आउट है उनको क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं हर बंदों के लिए सेग्रीगेट करना चाहता हूँ, और कैसे जॉब में अप्लाई करना है। बहुत लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि अभी जॉब अपॉर्चुनिटी सबको पता ही है कैसा चल रहा है अभी अभी के टाइम पे थोड़ा सा आईटी का। तो कहाँ से अप्लाई करना चाहिए, स्टार्टअप में किस हिसाब से जाना चाहिए, क्या उनको गेट का तैयारी करना चाहिए, या फिर अगर उनको कम पैकेज का जॉब मिल रहा है तब वहाँ, ये सारी चीज़ों पे मैं वीडियो एक बार बनाऊंगा मैं। ठीक है, एक दिन अपन एक रखेंगे, सेशन रखेंगे जिसमें इन्हीं चीज़ों पे ओपन डिस्कशन होगा। ओके ओके कार्तिक। श्योर श्योर श्योर, सबको गाइड करूंगा यार। मैं ऐसे सेशन भी लिया करूंगा कभी कभी लाइव आकर, जिसमें आप अपना ओपन क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि क्या है आपका, क्या चल रहा है लाइफ में, कहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो। लेकिन भाई डीएसए मतलब जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये पूरा का पूरा विजुअलाइजेशन वाला है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ क्वेश्चन, मतलब विजुअलाइज आपको होना चाहिए। जब आप देखोगे ना ट्री स्टैक ये सारी चीज़ें तो कैसे अपन विजुअलाइज किए हैं, तो मज़ा आ जाएगा आपको। अगर वो चीज़ें आने लगा ना, आपको दिखने लगा सारी चीज़ें, तब आप क्रैक कर सकते हो यार। और ज़रूरी नहीं है यार कि आप पहली बार में मतलब कि एक धांसू साइन कंपनी में नहीं, अपना आराम आराम से करो यार। अगर कम पैकेज भी मिल रहा है तो चलेगा, लेकिन एट द एंड लेकिन आपको रुकना नहीं है। बहुत लोग रुक जाते हैं, मतलब अगर आप देखोगे यार कि मतलब एक्टर्स लोग से, अगर शाहरुख खान या किसी के बड़े इंसान का ले लो, तो वो लोग इतना सक्सेसफुल क्यों हो पाते हैं? क्योंकि वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में रहते हैं। ऐसा नहीं कि भाई कोई एक एग्जाम निकाले। अपन क्या करते हैं भाई, जो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करे या किसी चीज़ का, ये साल भर 2 साल 3 साल का मेहनत रहता है, वो निकालते हैं, वो फ्री हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को कंटिन्यूअस प्रोसेस में हो, मतलब सिर्फ एक जॉब थोड़ी है भाई, जॉब के आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप लगे रहोगे ना, तब आप टॉप पे आप भी पहुंच सकते हो। भाई जॉब से आए फिर थोड़ा सा कोडिंग किए, ऐसा थोड़ी है एक बार आप जॉब में आ गए तो और भी तो बेटर करना है ना। जॉब स्विच करना है या फिर उसी कंपनी में आपको एक अच्छे लेवल तक जाना है। तो यार जब तक आप 30 के नहीं होते हैं ना एज, तब तक आपको एकदम मेहनत करते रहना चाहिए, कंटिन्यूअस जितना कर सकते हो। कार्तिक क्या बोल रहा है? 2021 3 बार जॉब कर लिया, पहले अच्छा रेट सेफ्टी ऑफिसर, ओके, बाद में डिज़ाइन इंजीनियर, ग्रेट, फिर नोट जेएस में
ग्रेट 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 कार्तिक, ग्रेट यार। बस यही देखो, कार्तिक का स्ट्रगल देखो यार कितना, वो लगा हुआ है बंदा अपना। लगे रहोगे भाई तो एक न एक दिन चीज़ें स्मार्ट होती है, अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट होती ही होती है। कार्तिक का एक ही मकसद है, पहले जॉब फोड़ेंगे देन शादी। ग्रेट। और कॉलेज वगैरह में भाई मतलब उसके होड़ में मत लग जाना भाई कि 9.9 सीजीपीए ला देंगे, एकदम 10 सीजीपीए ला देंगे भाई, वो सब। भाई क्योंकि आपका सामना असलियत से हो जाएगा भाई, मतलब अभी आपको लग रहा होगा ना कि आपका सामना किस चीज़ से, आप अपनी कॉलेज में बात करते होगे लोगों से, फ्रेंड जोन से, तो आपको लगता होगा कि भाई सीजीपीए बोलना एक बड़ा अचीवमेंट है। मतलब अगर आप घर भी जाते होगे तो लोग यही पूछते हो कि भाई क्या चल रहा है, तुम बोल देते हो कि पढ़ाई अभी तो पढ़ रहा हूँ, उससे छिप जाते होगे चीज़ें बोलकर। वहाँ पे चीज़ें रुक जाती है, ज़्यादा ज़्यादा वो मार्क्स पूछेंगे, सीजीपीए पूछ लेंगे। बट कॉलेज से निकलोगे तो एक रियलिटी से, एक अलग रियलिटी से वास्ता होगा तुम लोगों का, कि भाई आप पैसा कितना कमा रहे हो इससे वास्ता होगा, कितना पैसा आप बना पा रहे हो। तो भाई सीजीपीए वगैरह इतना बनाओ कि भाई ठीक है, सारे कंपनीज में आप एलिजिबल हो जाओ बैठने के लिए। ओके भाई लोग। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, बीसीए मतलब लोग तो अब देखोगे कोडिंग में वो लोग भी हैं जिनको बीसीए क्या है यार, वो डिग्री ही नहीं है वैसा। तो कोडिंग के लिए बस स्किल चाहिए भाई। बस अगर तुम्हें कोडिंग आता है, तुम्हें डीएसए दिखता है, कुछ डेवलपमेंट जानते हो, तो भाई तुम आराम से बीसीए बीटेक ये सारी चीज़ें क्या है भाई, आईआईटी एनआईटी, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे डाइल्यूट देखे हो ना भाई। अभी आईआईटी में भी उतना प्लेसमेंट अभी चल रहा था ना कुछ टाइम पहले। करेक्ट। यार लोगों का मत सुनो, आराम से बैठ कर रूम में कोड करो भाई। एडिटर तुम्हारे सामने होना चाहिए, कुछ ही टाइम का तो मेहनत है यार, 6 मंथ बस। ऐसा नहीं है कि भाई ये यूपीएससी की तरह लगे हुए हैं, वैसा वाला खेल नहीं है। 6 मंथ बस आपको थोड़ा सा थोड़ा फोकस करके अपने को देखना है। एंजॉय करो कॉलेज लाइफ, कॉलेज में हो तो, और साथ ही साथ आपको बस एक कोडिंग वाला चीज़ों को फोकस करना है कि सर मेरे को इतना देर कोडिंग सीखना है, और 2 क्वेश्चन सर करना है, और एक क्वेश्चन सर मेरे को माइंड में चलता रहना चाहिए। उसका लॉजिक जो डिफिकल्ट मैं सोच रहा हूँ किस हिसाब से कर रहे हैं, लोग कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो आप, तो आपका लॉजिकल धीरे धीरे बिल्ड होते जा रहा है। और जिस चीज़ के साथ आप जितना टाइम स्पेंड करोगे वो कंफर्टेबल होते जाओगे ना। कोडिंग आप हर दिन अगर कर रहे हो थोड़ा बहुत ही, तो वो धीरे धीरे आप उसके साथ जितना टाइम दे रहे हो, कंफर्टेबिलिटी वाला जो रेट है आपका कंफर्टेबल होने का, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है भाई। तो इसीलिए क्योंकि मैं आज इस हिसाब से बोल पाता हूँ, क्योंकि मैं देखा हूँ बहुत सारे लेक्चर्स देखा हूँ, अगर आप देखोगे ना कंपेयर करो, तो इस हिसाब से चीज़ें नहीं क्रिएट होती है। वो बस बताने लगे हैं कि भाई देखो ये ट्री है, ये क्वेश्चंस बनता है, ऐसे ट्राइवर्स करते हैं, प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर, ऐसे बस इस हिसाब से कोई बंदे थोड़ी समझे। मतलब आपको दिखना चाहिए क्यों कर रहे हैं। मैं आपको बताया कि भाई एग्जैक्टली ट्राइवर्सल की नीड क्यों है, क्योंकि आपको हर एक नोड के पास जाना है, क्यों जाना है, लॉजिक लगाना है ना भाई। कुछ ना कुछ मैं पूछूंगा जो क्वेश्चंस, उसका आंसर्स देना है, नंबर ऑफ लीफ नोड निकालना है, उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा वहाँ पे। तो आपको वाई का पूरा चीज़ें क्लियर होना चाहिए, दिखना चाहिए कि ठीक है, ट्री मेरे को आँख बंद करने के बाद पूरा का पूरा आपको ट्री दिख रहा है, तभी आप लॉजिक लगा पाओगे। मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ यार, मेरा मोस्टली मैं सी प्लस प्लस पे भी हूँ, जावा पे भी हूँ, मतलब एंड्रॉयड बेस्ड पे भी हूँ, सी में भी हूँ। तो मतलब मोस्टली जो क्वालकम में है, पूरा का पूरा कास्ट वाला जो स्टैक है ना, एक्सआर वीआर ये सारी चीज़ें जो आप देखते हो, जो एक्सआर ग्लास लगाते हैं, वीआर ग्लास लगाते हैं, मोबाइल से टीवी पे चीज़ों को कास्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ों पे मैं हूँ यहाँ पे। इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यार, मतलब मज़ा आता है इन सारी चीज़ों पे, क्योंकि आगे का जो पूरा का पूरा टेक है उसी पे, मल्टीमीडिया पूरा का पूरा जो है उसमें। ग्रेट ग्रेट। तो आपको थोड़ा सा थोड़ा मिक्स चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, डीएसए तो आपके लिए मस्ट है भाई, डीएसए तो आपको आना ही चाहिए। उसके बाद आपको टाइम मिले तो आप करो, वरना कंपनी जो आएगी वो तो पहले डीएसए करेगी कि भाई मैं तो उसको सिखा दूंगा। उनको एक कॉन्फिडेंस आता है ना कि अगर बंदे को लॉजिक आता है ना, तो चीज़ें तो फिर मैं सिखा दूंगा उनको। ठीक है। ठीक है। तो भाई अपन सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर है क्या? नंबर ऑफ लीफ नोड कैसे निकालते हैं ये सबको क्लियर है क्या? बताइए भाई लोग।
ग्रेट। सर क्वेश्चन नंबर 2 पे थोड़ा सा चलते हैं सर, और मेरे को है टू फाइंड द नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स। सर अब मेरे को इंटरनल नोड्स निकालना है सर। ये कैसे होगा सर, इंटरनल नोड निकालना है सर। अब जो सर ट्री दिया हुआ है उसका मेरे को ग्रेट, ठीक है। बताइए नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स अब कैसे निकलेगा भाई, बताइए सर। ये था सर अपना कोई ट्री है, 1 2, इधर सर 3 है, ये 4, देन 5, देन 6, ये है सर 7, एंड देन सर ये 8। ये है सर अपना। तो सर मेरे को यहाँ पे नंबर ऑफ इंटरनल नोड निकालना है। अच्छा, इंटरनल नोड क्या होता है सर? सर लीफ नोड को छोड़कर जितने भी नोड बचे ना सर, वो सबको इंटरनल नोड बोलते हैं। अच्छा, तो सर दो तरीका है सर, टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकाल लेंगे, और सर जो प्रीवियस जो लॉजिक बताया ना सर, उससे नंबर ऑफ लीफ नोड निकाल लेंगे, और सर दोनों को माइनस कर देंगे। एक तो सर ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है सर? सर यहाँ पे अगर देखा जाए तो सर ये मेरा सर लीफ नोड है, और सर ये मेरा लीफ नोड है, और ये लीफ नोड है। मतलब सर ये पूरा का पूरा सर मेरा इंटरनल नोड है सर। ये है सर इंटरनल नोड। इसकी बात आप कर रहे हो सर, ठीक है, इसकी बात आप कर रहे हो सर। तो सर अगर मैं एक बंदा बनाता हूँ सर, मैं सर फिर से एक बंदे को बनाया, क्या बोला भाई कि काउंट इंटरनल नोड। मैं सर ऐसा करके एक बंदा बनाया सर, काउंट इंटरनल नोड, ठीक है। तो ये सर काउंट करके ला देता है सर। मैं हूँ सर, मैं यहाँ पे रूट जो है ना सर, यहाँ पे आके खड़ा हूँ सर मैं। जैसे वो बोल रहा था ना कार्तिक की मैनेजर है, तो मैंने वो वन है जो रूट है जो मैनेजर है, तो यहाँ पे आके खड़ा है वो चीज़ों को मैनेज करता है। वो क्या बोला कि भाई काउंट इंटरनल नोड तुम इधर आओ। ये गया, बोला कि भाई तुम काउंट करके ला देते हो ना, मैं रूट देता हूँ, तो तुम बोल रहे हो कि भाई तुम टोटल नंबर ऑफ इंटरनल नोड मुझे लाकर दे दोगे। बोला कि हाँ लाकर तो दे दूंगा। बोला ठीक है, तो तुम क्या करो कि पूरा का पूरा मेरे लेफ्ट सब ट्री में जाओ। मतलब कि तुम रूट के पूरा का पूरा लेफ्ट में जाओ भाई, और मेरे को बता दो कि टोटल नंबर ऑफ इंटरनल नोड क्या है। बोला ठीक है। ठीक है, तो तुम कहाँ रखोगे भाई वहाँ पे? सर मैं इंट लेफ्ट में काउंट इंटरनल नोड को कॉल कर लूंगा सर, जैसे आप अभी किए थे ना सर, रूट लेफ्ट करके। तो सर ये मेरे को कितना दे देगा सर? ये बंदा काउंट करके लाता है, कैसे लाता है भाई नहीं अपने को सोचना है, काउंट करके सर ला देता है सर, काउंट कर देता है सर ये बंदा। ठीक है, तो कितना काउंट करेगा भाई? एक, दो, दो काउंट करेगा सर। तो सर ये मेरे को दो काउंट करके दे देगा सर। ठीक है, फिर मैं ये आया मेरे पास कि भाई दो होगा, तुम्हारे पास आया। फिर तुम बोले कि भाई अब तुम जाओ मेरा जो पूरा का पूरा जो राइट सब ट्री है ना भाई, उसमें टोटल नंबर ऑफ इंटरनल नोड काउंट करके आओ। तुम अब मेरे पूरा का पूरा राइट सब ट्री में टोटल नंबर ऑफ इंटरनल नोड काउंट करके आओ। तो बोले कि ठीक है। तो तुम क्या बोले कि भाई उसको मैं रख लूंगा, तुम राइट नाम के एक वेरिएबल पे तुम बताओगे ना भाई, तो उसको रख लूंगा। मतलब काउंट इंटरनल नोड, उस बंदे को मैंने कॉल किया किस पे भाई? रूट के राइट पे। सर रूट के राइट पे कॉल किया, तो ये काउंट कर गया, इधर गया, बोला कि भाई 3 4, बस यही है, 3 और 4, बोला कि भाई 2। ये फिर इधर ही बताया 2। बोला कि भाई राइट साइड में गया, उधर भी 2 मिला। मतलब लेफ्ट में भाई मेरे को 2 मिला, राइट में भी भाई मेरे को 2 मिला। बोला कि अच्छा टोटल मतलब 4 तुम लाए हो? बोला हाँ। लेकिन टोटल है कितना? 1 2 3 4 5। तो भाई बोला कि मैं मैनेजर, मैनेजर क्या बोला कि भाई मैं क्या हूँ? वो चेक किया कि भाई मेरे भी तो लेफ्ट और राइट दोनों है ना भाई, दोनों नल नहीं है मेरे। इसका मतलब मैं इंटरनल नोड हूँ या फिर लीफ नोड हूँ? बताओ रूट क्या है यहाँ पे? रूट, रूट के बारे में कोई बताइए भाई लोग। रूट अपने आप को इसमें काउंट करेगा कि नहीं करेगा? रूट जो है वो क्या है? वन इंटरनल नोड है या लीफ नोड है? मैनेजर यहाँ पे क्या है बताइए? वन जो मैनेजर है वो इंटरनल नोड है या लीफ नोड है? बताइए भाई लोग। करेक्ट। और कोई कार्तिक के अलावा और? इंटरनल नोड है या फिर लीफ नोड है बताइए। वन क्या है भाई लोग? वन इंटरनल नोड है या लीफ?
तो अपन ने क्या बात किया है भाई कि लीफ नोड को छोड़कर, लीफ नोड का क्या प्रॉपर्टी है सर कि भाई लेफ्ट और राइट दोनों सर उसका नल होगा, लेफ्ट और राइट दोनों सर उसका नल होता है। तो सर इसका तो नल है ही नहीं सर। वन का जो सर देखिए, ये और ये पार्ट नल थोड़ी है सर, इधर टू है इधर थ्री है, तो ये नॉन नल है। मतलब सर वन भी सर इंटरनल नोड है सर, इंटरनल नोड है सर। भैरव तुम स्टार्ट कर सकते हो यार, मतलब ट्री का तो फॉलो करो, यहाँ से चीज़ें तुम्हें क्लियर होती ही जाएगी। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई पैरेलली तुम पर डे एक लेक्चर जीरो से स्टार्ट करो। मतलब अगर आपको डीएसए में कमांड हासिल करना है भाई, तब तो आपको लेक्चर जीरो से फॉलो करना चाहिए, क्योंकि लेक्चर जीरो में भाई जीरो से स्टार्ट हुआ है। लेक्चर जीरो में जीरो से स्टार्ट होने का मतलब सर, जीरो से स्टार्ट होने का मतलब कि भाई व्हाट इज़ कंप्यूटर, यहाँ से अपन कहानी स्टार्ट की है। व्हाट इज़ कंप्यूटर अपन यहाँ से स्टार्ट किए हैं। थैंक्स थैंक्स कार्तिक। और पढ़ाई बुट पे भी देखो यार, वहाँ पे भी आप लोग को मज़ा आएगा चीज़ें, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आते हैं वहाँ पे करने को, लीड कोड वगैरह से, वहाँ से ये सारी चीज़ें भी रहती है। बहुत सारे प्लेलिस्ट भी हैं। तो ये सारा फंडा है यहाँ पे, ठीक है। तो सर ये भी इंटरनल नोड है, मतलब हाँ क्या बता रहा था मैं भैरव को कि भाई जीरो मतलब एकदम बिल्कुल जीरो से, मतलब व्हाट इज़ कंप्यूटर ये बताता हूँ मैं, क्या प्रोग्रामिंग होता है, क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, क्या होता है सर कंपाइलर, क्या होता है सर इंटरप्रेटर, किस क्यों सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया, क्या नीड पड़ा, किस हिसाब से चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आती है, ठीक है। ओके। तो सर ये भी इंटरनल नोड है, इसीलिए मैं बोला, मैनेजर क्या बोला कि भाई इस बंदे को कि तुम भाई लेफ्ट से बता दो, तो बोला दो, राइट से बता दो तो बताया दो, और फिर इसमें बोला मैनेजर कि भाई मैं अपने आप को भी ऐड करूंगा, क्यों, क्योंकि मैं भी तो इंटरनल नोड ही हूँ। इसीलिए वो यहाँ पे खुद को भी ऐड कर लेगा, प्लस वन। एक ही है ना, एक ही है मैनेजर, तो प्लस वन कर लेता है अपने लिए वो। बताइए भाई लोग, समझ में आ रहा है क्या। भाई अब अल्टरनेट आता हूँ, मतलब इसका जो इंजीनियरिंग की पाठशाला है ना, इसका जो अपना ये गेट एकेडमी का एक कंप्यूटर सीएससी चैनल है ना, तो वहाँ पे भी क्लासेस रहती है, तो मैं वहाँ पे भी आता हूँ। बट हाँ अल्टरनेट में ट्राई करता हूँ यार, बट अगर चीज़ें थोड़ा कुछ रहा ऑफिस का, तब थोड़ा सा डिले हो जाता है, बट अल्टरनेट में ट्राई करता हूँ आने का। बट अभी आपके लिए बहुत सारे लेक्चर शेड्यूल है, तो आप अभी कर सकते हो, मतलब डीएसए तो जीरो से अभी आपको पूरा का पूरा देखना है। और हर एक लेक्चर अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटे 2 घंटे ऐसे ही हैं। तो और अगर आपको फिर टाइम मिले तो आप जो मेरा चैनल है वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो, चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। ओके। ठीक है सर, ये पूरा का पूरा फंडा समझ में आ गया। बताइए भाई लोग, अगर ये लॉजिक आपको समझ में आ गया, तब आपको ये प्रोग्राम लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बताइए इसी कोड में आप क्या मॉडिफाई करोगे भाई, कि जो आपको नंबर ऑफ इंटरनल नोट्स लाकर दे देगा। बताइए, बताइए भाई लोग। इसी को अपन कॉपी करते हैं, इसी कोड को सर अपन कॉपी करते हैं, और देखते हैं कि क्या क्या सर मॉडिफाई करने को अपने को लगेगा, क्योंकि अपन सेम ही करने वाले हैं ना। बताओ, लेफ्ट और राइट में भेजने वाले हैं, और फिर उसको करने वाले हैं, करेक्ट। तो सर कहाँ से कॉपी कर लिया भाई मैं। हम्म, यहाँ से यहाँ तक भाई। ठीक है सर, ये मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे, ऐसे सर दोबारा कॉपी कर लिया। अब मैं लिख रहा हूँ सर, इसका नाम मैं चेंज कर रहा हूँ, टू काउंट नंबर ऑफ इंटरनल नोट्स लिख रहा हूँ। टू काउंट नंबर ऑफ इंटरनल नोट्स, सर ये नाम लिख रहा हूँ सर मैं। अब मैं ये लिख रहा हूँ सर। अब सर सेकेंड चीज़ सर, ये अपना अपन नाम चेंज करेंगे सर, गेट इंटरनल नोड। इसका नाम क्या है सर, गेट इंटरनल नोड। ठीक है, गेट इंटरनल काउंट, सॉरी सर, इसको रूट दे दिया। अब अपने को इमेजिन करना है सर कि ये अपना काम करके ला देगा। ये बंदा जो है सर अपने को काउंट करके ला कर दे देता है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। फिर सर क्या करना है सर, अब सर यहाँ से स्टार्ट करते हैं सर, जो पूरा का पूरा कोड था। सर अगर रूट नल है सर, तो इसका मतलब सर ट्री ही नहीं है। ट्री नहीं है तो सर इस केस में भी तो सर आप जीरो ही रिटर्न करोगे ना सर। बताइए, ये वाला लाइन तो चेंज नहीं होगा भाई लोग। बताइए सर, इफ रूट इज इक्वल इक्वल नल रिटर्न जीरो, ये तो सर चेंज नहीं होगा सर इस कोड में भी, इंटरनल नोड में भी। क्यों, क्योंकि सर अगर रूट नल है तो इसका मतलब आपके पास ट्री ही नहीं है। ट्री नहीं है सर, तो आप क्या इंटरनल नोड पूछेगा, क्या पूछिएगा सर आप, लीफ नोड। कुछ भी नहीं रहेगा, कोई नोड ही नहीं है ना सर, तो आप लीफ नोड इंटरनल नोड की बात कहाँ से कर रहे हैं। ठीक है सर, अब इस पे आते हैं सर, इस पे आते हैं सर। सर अगर रूट का लेफ्ट मेरा अगर नल है, एंड रूट का राइट मेरा नल है, तो सर दिस इज लीफ नोड है सर। तो अपने को लीफ नोड है था सर, इसीलिए
मेरे को एक लीफ नोड मिल गया यहाँ पे, तब मैं रिटर्न 1 कर रहा था। अब बताइए भाई, अब यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे? अब तो मेरे को इंटरनल नोड चाहिए। तो बताइए इस इफ के अंदर मैं क्या रिटर्न करूंगा? रिटर्न 1 या फिर कुछ और रिटर्न करूंगा? अगर मेरा लेफ्ट और राइट दोनों नल है तो वो क्या है बताइए? इंटरनल नोड है या फिर लीफ नोड है? सर अगर मेरा लेफ्ट और राइट दोनों अगर मेरा नल है सर, तो वो तो लीफ नोड है सर। तो यहाँ पे रिटर्न 0 करना पड़ेगा सर। इंटरनल नोड नहीं मिला मेरे को। करेक्ट। हाँ, यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा और क्लैरिटी के लिए क्या लिख सकते हैं? मेरे को एक लीफ नोड मिल गया, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई इंटरनल नोड नहीं है, इंटरनल नोड नहीं है, लीफ नोड है, लीफ नोड है। तो लीफ नोड पे मेरे को थोड़ी काउंट बढ़ाना है, लीफ नोड को मेरे को थोड़ी काउंट करना है। मेरे को तो सर इंटरनल नोड काउंट करना था, इसलिए यहाँ पे 0 दे दिए कि भाई एक भी अगर वो है लीफ नोड है तो मेरे को थोड़ी काउंट करना था, इसलिए रिटर्न 0। अब भाई यहाँ पे आए कि ठीक है, एल्स में क्या बचा भाई? अगर लेफ्ट और राइट मेरा दोनों नल नहीं है तो सर तीन पॉसिबिलिटी बचते हैं सर, कि या तो दोनों नल नहीं है तो एल्स में आएगा सर, तब भी आएगा एल्स में। या तो सर कोई एक नल है और दूसरा नॉन नल है सर, तब भी एल्स में आएगा सर, तब भी एल्स में आएगा सर। तब क्या करना है सर? लेफ्ट इसको बोलेंगे कि भाई ठीक है, इस फंक्शन को बोलेंगे गेट इंटरनल काउंट को कि भाई तू जा लेफ्ट में अपना काउंट करके ला कि मेरे पास कितना इंटरनल नोड है, राइट में काउंट करके ला कि कितना इंटरनल नोड है। फिर क्या बोला वो कि भाई रिटर्न कर दूंगा लेफ्ट काउंट राइट काउंट प्लस, मैं जो मैनेजर था वो बोलेगा कि भाई मैं भी तो, मेरे को भी तो काउंट करो इंटरनल नोड में, तो +1 कर लेगा। ये बताइए +1 करने का मतलब क्या है भाई? कि एक तो मिल गया भाई, एक तो मिल गया मेरे को। मैनेजर बोला कि भाई मैं अपने आप को भी काउंट कर लिया। बताइए भाई लोग, इतना मॉडिफिकेशन में किसी को कुछ प्रॉब्लम? इतना मॉडिफिकेशन में किसी को कुछ प्रॉब्लम? लेफ्ट वाला काउंट करके लाया, राइट वाला काउंट करके लाया, दोनों को ऐड किया और मैनेजर अपने आप को भी +1 किया, क्योंकि वो खुद भी तो इंटरनल नोड है। एनीवन? किसी को थोड़ा भी डाउट तो बताइए, फिर से अपन इसको बताएंगे। बस इमेजिन करना है भाई कि ये अपना काम करके ला देता है। 0 नोड पे करना है, एक नोड पे इमेजिन करना है जो उसका कंडीशन है। मेन कंडीशन क्या है भाई? दोनों नल हो तो भाई लीफ, अगर दोनों में से कोई एक भी नॉन नल है तो वो इंटरनल। तो बस लेफ्ट में भेज दो, राइट में भेज दो, काउंट करके दे दो। करेक्ट कार्तिक, रूट को काउंट करना है। +1 इसीलिए किए हैं सर। +1 क्यों किए हैं सर? बाद में भूल जाएंगे ना सर। भाई तो यहाँ पे लिख लो ना, यहाँ पे लिख लो कि सर +1 रूट को काउंट करने के लिए, काउंट करने के लिए। क्यों काउंट करने के लिए? क्योंकि वो एक इंटरनल नोड है, क्योंकि वो एक इंटरनल नोड है। नहीं नहीं, रूट तो एड्रेस रखता है ना कार्तिक, तो रूट नहीं कर सकते हैं ना। काउंट आपको करना है ना, उसको काउंट करना है 1 2 3 4। सिर्फ रूट अगर आप प्रिंट कराओगे तो क्या होगा भाई? एड्रेस देगा। रूट क्या कंटेन कर रहा है सर? एड्रेस कंटेन कर रहा है पहले वाले नोड का। रूट का डेटा में कुछ वैल्यूज है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, तो इतना फंडा समझ में आया। अब इसी में सर क्या ऐसा मॉडिफाई करे कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स मेरे को दे दे? अब आपको बताना है भाई, इसी सर फंक्शन में ऐसा क्या मॉडिफाई करे कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स दे दे सर? मतलब टोटल नंबर ऑफ नोड्स देने का मतलब क्या है भाई? कि भाई मेरा रूट नोड और प्लस इंटरनल नोड्स दोनों काउंट कर दे। बताइए भाई लोग, देखते हैं। सर अब मेरे को काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स काउंट करना है। तो गेट टोटल काउंट। अब बताइए भाई क्या होने वाला है खेल? बताइए भाई लोग, अब क्या होने वाला है खेल? सर मेरे को अब टोटल काउंट चाहिए। टोटल काउंट चाहिए मतलब सर भाई टोटल नंबर ऑफ नोड जो है ना भाई, उसका काउंट चाहिए। टोटल नंबर ऑफ मतलब दो ही तो होते हैं ना सर, लीफ होते हैं सर और इंटरनल होते हैं। तो लीफ नोड प्लस इंटरनल नोड्स ये चाहिए। अच्छा ठीक है। तो सर ये एक मैं बंदा बनाया गेट टोटल काउंट नाम का, और सर मैं इमेजिन किया कि ये सर पूरा टोटल काउंट करके दे ही देता है सर।
अच्छा ठीक है सर, बेस पे आए सर, रूट अगर नल हुआ तब तो सर जीरो ही बोलेंगे ना सर उस केस में भी। जब ट्री नहीं है सर तो क्या नोड, कुछ नोड ही नहीं है, ठीक है, नोड ही नहीं है, तब क्या करेंगे भाई। तो सर फिर यहाँ पे आए सर कि भाई अगर लेफ्ट मेरा नल है और राइट मेरा नल है तो क्या, तो भाई इंटरनल नोड नहीं है, लीफ नोड है, तो क्या इसको काउंट करना है क्या बताइए, इसको काउंट करना है क्या ये वाला को, जहाँ पे अभी ब्लिंक कर रहा है ना। अगर मेरा रूट का लेफ्ट भी नल है और राइट भी नल है तो सर ये लीफ नोड है, तो लीफ नोड को सर अभी टोटल में काउंट करना है क्या, यस या नो बोलिए आप लोग, यस या नो बोलिए भाई लोग। सर अभी जो कोड लिखा हुआ है ना सर, ये टोटल नंबर ऑफ इंटरनल नेट्स तो दे देता है सर, सर इसमें सिर्फ लीफ नोड छूट रहा है सर। अभी का जो सर आप कोड जो कॉपी पेस्ट किए हो, टोटल नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स तो दे देता है ये वाला कोड अपना क्या देता है बताइए, ये सर जो अभी आप कोड लिखे हो वो टोटल नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स देगा। अगर यही नाम को मैं सर यहाँ पे पेस्ट कर दूँ और यहाँ भी पेस्ट कर दूँ, तो सर ये क्या दे रहा है मेरे को सर, टोटल नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स। सर टोटल नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स में सर टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड ही तो ऐड करना है सर। तो जब भी मेरे को लीफ नोड मिलेगा, रूट नल हो और रूट का राइट भी नल हो, तब आप क्या करते थे सर इंटरनल नोड्स में, बस सर क्या कर देते थे सर, रिटर्न वन करते थे बस। और सर पूरा का पूरा फंडा वही था। तो सर इसका मतलब मैं सिर्फ यहाँ पे रिटर्न जीरो की जगह पे रिटर्न वन कर दूंगा सर, कि सर इसको भी काउंट कीजिए और भाई इसको भी काउंट करो। ये वाला तो सर टोटल नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स दे देगा मेरे को। और सर ये वन अगर आप रिटर्न कर रहे हो जीरो की जगह पे, तो सर इसको भी काउंट कर लेगा। बताइए भाई लोग, ये समझ में आया क्या, कि सर आप टोटल नंबर ऑफ इंटरनल नोट्स निकालना बता दियो और टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड ही बता दियो। तो सर बस यही है ना सर, कि लीफ नोड में आप क्या करते थे सर, रिटर्न जीरो मतलब सॉरी रिटर्न वन करते थे, लीफ मिलता था तो मतलब एक बोलते थे कि भाई एक मेरे को मिल गया, तो प्लस प्लस होता रहता था वो। और इसीलिए सर इंटरनल नोड्स में अगर हम लोग लीफ नोड को भी काउंट करना चालू कर दिए रिटर्न वन करके, तो सर अब दोनों काउंट होने लगा ना सर। बताइए भाई लोग, ये समझ में आया क्या। दोनों काउंट अगर करना है तो मेरे को दोनों केस में रिटर्न करना पड़ेगा अब। ये प्लस वन क्या करेगा भाई, ये प्लस वन सर हमेशा काउंट करेगा इंटरनल नोड्स वाला को, कि भाई लेफ्ट में बता राइट में बता, और प्लस वन कर दिया क्योंकि रूट को ही पता था। सर लेफ्ट ये लीफ कैसे काउंट होगा सर, ये रिटर्न वन से होगा। जब भी दोनों को नल मिलेगा तो भाई एक एक रिटर्न करते जाएगा, और यहाँ पे सर वो लेफ्ट काउंट और राइट काउंट में प्लस प्लस ऐसा होते रहेगा। बताइए भाई लोग, समझ में आया क्या। अब अपन इसको कॉल करके देख लेते हैं ये दोनों फंक्शन को। गेट इंटरनल नोड्स, यहाँ पे अपन काउंट कर लेते हैं इंट इंटरनल काउंट, काउंट इज इक्वल टू बस। तो देखिए तीन क्वेश्चंस अपन कर दिए सेम में, सेम ही चीज था पूरा का पूरा लॉजिक, बस अपन उसको काउंट करने का खेल बता दिए। तो सर यहाँ पे रूट अगर दे देंगे, और सर अगर इसको आप सी आउट करवाइएगा ना सर, नंबर ऑफ इंटरनल इंटरनल नोड, सर इसमें अपना आ जाएगा इंटरनल काउंट, ये आ जाएगा सर, ये आ जाएगा। और फिर सर इंट टोटल, टोटल काउंट अगर करना हो सर तो वो हो जाएगा सर इंटरनल प्लस लीफ। तो सर ये गेट टोटल काउंट सर अपन कॉल कर लेंगे सर, गेट टोटल काउंट यहाँ पे सर अपन कॉल कर लेंगे, और इसको भी सर दे देंगे रूट। अब सर इसको भी अपन करा लेंगे प्रिंट, सी आउट नंबर टोटल काउंट, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, ये सर हो गया अपना। और सर ये टोटल काउंट में सर आ गया अपना, ये सर टोटल काउंट में आ गया। ये सर हो गया अपना पूरा का पूरा कहानी, ये है सर अपना पूरा स्टोरी। एक बार अपन देखते हैं इसको, इसको एक वक्त बाद इंडेल दे देते हैं भाई लोग, तब थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी एक इंडेल दे देते हैं, देन इसको अपन एग्जीक्यूट करा कर देखते हैं। ठीक है,
देखो टोटल नंबर ऑफ नोट्स अपना 5 था, क्या था भाई 1 2 3 4 5 ये किए थे, जिसमें से लीफ 3 था और इंटरनल नोट्स 2 था। बताइए भाई लोग, क्या आप सभी को क्लियर है क्या? रिकर्शन का खेल आप लोगों को समझ में आया, कैसे करते हैं रिकर्शन बेस्ड प्रॉब्लम? जो जब अपन एल्गोरिदम में पढ़ेंगे ना तब आपको और मजा आएगा। ये तो मैंने आपको ट्री बेस्ड रिकर्शन बताया इसलिए आपको अभी इतना, लेकिन जब पूरा का पूरा रिकर्शन जब पढ़ेंगे ना अपन एल्गोरिदम में तब आपको और भी मजा आएगा, क्योंकि वहाँ पे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, बेसिक से इमेजिनेशंस, ये सारी चीज़ें चलेगी। बताइए भाई लोग, आज का लेक्चर आप सभी को समझ में आया क्या? आज का लेक्चर आप सभी को समझ में आया? ओके, ग्रेट। ठीक है, देन आज का लेक्चर अपन यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग इसको पूरा का पूरा रिवाइज कीजिएगा एंड आप लोग एक हाइट ऑफ द ट्री निकालने का ट्राई कीजिएगा। ठीक है, उसका लॉजिक सोचिएगा कि जिस हिसाब से रिकर्शन से किए हैं वैसा ही कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपको वैसा ही इमेजिन करना है कि अच्छा एक फंक्शन एक बंदा बनाए, क्योंकि ट्री बेस्ड तो सर रिकर्शन होने वाला है। ठीक है, करेक्ट करेक्ट। खेला हो गया। आपको पूरा का पूरा सीरीज ऐसा ही लगेगा कार्तिक, आप जीरो से भी फॉलो करोगे ना, लेक्चर 1 से ही, स्टार्टिंग से लेक्चर से ही, तो आपको हर चीज़ें ऐसे ही अपन डील किए हैं। क्यों नीड पड़ा, कितना डेटा स्ट्रक्चर है, बस बोलने के लिए इतना सारा डेटा स्ट्रक्चर, बट एग्जैक्टली तो बस वो दो ही तरह का डेटा स्ट्रक्चर अपनाता है। हाँ, नेक्स्ट क्लास में अपना क्या होगा कि भाई हाइट ऑफ द ट्री करेंगे, जो कि आपको ट्राई करना है। कुछ नहीं देखना, बस आपको इमेजिन करके आना है उसमें कि सर एक हाइट ऑफ द ट्री है ना सर, तो मान लेते हैं एक बंदा बनाते हैं हाइट नाम से सर, जो कि हाइट निकाल के दे देता है सर। तो कैसे निकालेंगे सर एग्जैक्टली हाइट, अपन ये सब सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे उसमें। फिर ट्राइवर्सल पूरा डिस्कस करेंगे एंड ट्री बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं। आज भी मैं लाया था यार। हाँ, आप लोग ये दोनों क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चंस आपसे हो जाने चाहिए अब। काउंट लीफ इन बाइनरी ट्री। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, एक बाइनरी ट्री आपको दिया गया है जिसमें से आपको लीफ नोट्स निकालना है। भाई लोग बताइए, नोट दिया हुआ है, क्या कीजिएगा आप लोग बताइए? कुछ नहीं, जो अभी अपन कोड किए वही कॉपी पेस्ट होगा। नंबर ऑफ लीफ नोट्स ही तो निकालना है कि सर अगर रूट नल है तो जीरो, अगर सर लेफ्ट और राइट दोनों नल है तो रिटर्न वन। एल्स में क्या करेंगे सर, लेफ्ट वाला को देंगे राइट वाला को देंगे, दोनों प्लस करके रिटर्न कर देंगे। करेक्ट सर, ये हो जाएगा। सर एक लीड कोड का सर ये प्रॉब्लम है, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अ ट्री, डेप्थ वाला आप ये अपन किए नहीं है, इसीलिए आपको नेक्स्ट क्लास में ये वाला क्वेश्चंस करवाया जाएगा और इसका पूरा का पूरा फंडा समझाएंगे। ठीक है, एंड देन अपन ट्राइवर्सल पे आ जाएंगे, ट्राइवर्सल का नीड क्यों पड़ा, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ट्राइवर्सल बेस्ड, फिर इंटरव्यू बेस्ड बहुत सारे ट्री के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोग। ठीक है। तो आप लोग शेयर किया कीजिए यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपको अगर मजा आ रहा है नहीं पूरा सीरीज में उनको शेयर कीजिए। देन अपन बहुत सारी चीज़ें प्लान करने वाले हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए, जो भी प्लेसमेंट के लिए आपको नीड पड़ता है ना हर चीज़, एंड अपन कनेक्ट किया करेंगे, जिसमें आप लोग इन जनरल जो भी आपको डाउट होगा, कॉलेज से रिलेटेड कैसा चल रहा है, क्या है स्टडी, प्लेसमेंट का क्या सीन है, कहाँ से सर अप्लाई करें, रिज्यूमे किस तरीके से बनाएं, ये सारी चीज़ों पर अपन डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, और आप लोग फीडबैक दिया कीजिएगा। ठीक है, एंड आपको और भी चीज़ अगर कनेक्ट करना हो मेरे से तो आप उस चैनल पे जो पढ़ाई बुढ़ाई वहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हो मेरे से। ये हेलो MK। ठीक है, या गुड इवनिंग। सो नेक्स्ट क्लास आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली परसों होने वाला रहेगा अपना। ठीक है, देन अपना जब ये खत्म हो जाएगा ना, ट्री खत्म होगा, देन अपन ग्राफ करने वाले हैं, और ग्राफ जब अपना ओवर हो जाएगा देन अपन वहां से स्टार्ट करेंगे एल्गोरिदम का सीरीज। ठीक है, ओके, बाय एवरीवन, गुड नाइट, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय बाय।